हेलो दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल शिक्षा स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों मैं आज फिर पुनः एलसीएम और एचसीएफ का तीसरा पार्ट का वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों आज मैं फिर अलग अलग टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा और बहुत ही आसान तरीका से बताऊंगा। दोस्तों बराबर एग्जाम में पूछी जाती है एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित क्वेश्चन। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि जिसमें एलसीएम और एचसीएफ का सवाल नहीं रहता। लेकिन आप लोग इससे पहले, इस वीडियो से पहले मेरा जो पहला और दूसरा पार्ट का वीडियो बना है एलसीएम और एचसीएफ का, सबसे पहले वो देख ले तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा और समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से। दोस्तों क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 2, 6, 8, 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। यानी कि कोई छोटी से छोटी संख्या निकालना है जो 2, 6, 8, 12 और 16 से भाग करेंगे तो प्रत्येक दशा में क्या आना चाहिए, 2 शेष बचाना चाहिए। तो छोटी से छोटी संख्या, याद होगा आपको छोटी से छोटी के बारे में बताया कि जब ये छोटी से छोटी का है तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो दोस्तों आपको 2, 6, 8, 12 और 16 को क्या निकालना है, एलसीएम। तो मैंने आप लोग को एलसीएम निकालने का तरीका बहुत ही छोटा फॉर्म बताया। तो इसमें सबसे बड़ा दोस्तों कौन है, तो सबसे बड़ा दोस्तों जब ये एलसीएम निकालना है तो सबसे बड़ा कितना है, 16। आपको 16 लिख लेना। अब एक बताइए, ये 2 तो इसको डिवाइड कर रहा, 6 इसको डिवाइड नहीं कर रहा, तो 6 कब डिवाइड करेगा, क्योंकि इसमें 3 रहेगा तब डिवाइड करेगा। इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो अगर इसमें हम 3 डाल दे तो जरूर है कि 3 से इसको काट देगा, फिर 2 डिवाइड कर देगा। 8 भी डिवाइड कर रहा। अब देखिए दोस्तों इसमें अगर 3 आ गया तो 12 भी डिवाइड कर रहा है। तो आपको क्या करना है, सबसे बड़ा ले लेना और इस तरीके से एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 16 तिया 48। लेकिन अब बताइए, कह रहा कि छोटी से छोटी संख्या जिसमें इतना से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। लेकिन हमारे पास जो ये 48 आया है इसमें कोई 2 शेष नहीं बचेगा। अगर 2 से ही भाग देंगे तो 0 शेष आएगा, 6 से भी भाग देंगे तो 0 आएगा, 12 से भी भाग देंगे तो 0 आएगा, 16 से भी भाग देंगे तो 0 आएगा। लेकिन हमको शेष कितना आना चाहिए, 2। तो दोस्तों शेष कब आएगा, जब जिस संख्या से पूर्णतः डिवाइड लग जाता है उससे अधिक रहेगा तभी शेष आएगा। यानी इससे अगर 2 अधिक रहेगा तब शेष आएगा। तो जब ये हम आंसर निकालेंगे तो दोस्तों 48 आप प्लस 2 यानी क्या आया इसका आंसर, 50। अगर अब 50 को इसमें से किसी भी संख्या से आप भाग देते हैं तो प्रत्येक दशा में 2 शेष बचेगा। चाहे 12 से दीजिए, 16 से दीजिए, 8 से दीजिए, तो आपको क्या आ जाएगा, शेष 2। तो आप लोग को समझ में आया, इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 12, 15, 20 और 54 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। यानी कि छोटी से छोटी करा दे, यानी पुनः हमको एलसीएम निकालना। लेकिन अब इनमें से किसी भी संख्या से भाग देंगे तो हमको शेष 2 नहीं, कितना आना चाहिए, 4। क्योंकि अब कितना है, 4। तो उसी तरीके काम करेंगे, पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम, और उसमें 4 जोड़ के हम आंसर निकालेंगे। तो दोस्तों एलसीएम निकालने का बहुत ही जल्द तरीका मैंने बताया था कि 12, 15, 20 और 54 में से सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 54 है। इसको आपको लिख लेना। अब ध्यान देना है, 12 इसको डिवाइड करेगी क्या, तो दोस्तों 12 इसको आपको डिवाइड नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, तो आपको देखिए ना छक्के 54, 6 से इसको डिवाइड हो जाएगा लेकिन 1, 2 बच जाएगा, तो इसमें आप 1, 2 डाल दीजिए। दोस्तों 15 भी इसको डिवाइड नहीं करेगा, 3 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, तो आप 5 डाल दीजिए। दोस्तों अब देखिए 5 चौके 20, यानी कि इसमें 20 है, इसमें 5 है, 2 है और इसमें 4, 5 होगा ना, तो 5 है, इसमें भी 1, 2, 4 होगा, तो यानी ये भी आप पूर्णतः डिवाइड कर रहा है। 54 तो कर ही रहा है, यानी कि 5 दूनी 10, इसका गुना करेंगे तो कितना आ गया, 540। अब दोस्तों 12, 15, 20 और 54 में से किसी भी संख्या से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमको 4 अभी शेष नहीं बचेगा। कितना शेष बचेगा, तो 0 शेष बचेगा। क्या शेष बचेगा, 0। लेकिन हमको कितना शेष लाना है, तो 4 लाना है। तो आपको जब ये आंसर निकालना है तो इसमें 4 जोड़ के निकालना है, यानी कि क्या हो जाएगा, 544। आपको ये तरीका, तो ये सबसे सिंपल। अगर आप इस तरीके से नहीं निकालना चाहते, आपको नहीं समझ, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका, तो आपने बचपन में सीखा होगा वो तरीका यूज कीजिए। 12 है, 15 है, 20 है और क्या है, 54। लगाइए इसको दोस्तों, इसको 2 से लगाइएगा तो 6 आ जाएगा, 15 में नहीं लगेगा, 10 आ जाएगा, 27 आएगा। अब इसको कितना से गुना करेंगे, पुनः 2 से, तो 3 आ जाएगा, 15, 5 और 27। अब 3 से लगाइए, 1, 5
5 और 9 तिया 27। दोस्तों 5 से लगे 1 1 9। अब देखिए 2 दूनी 4 4 पंचे 20 और 9 तिया 27 27 दूना 54। क्या आ गया 540। लेकिन इतना करने में आपको बहुत समय लगेगा। जो मैंने बताया तरीका आप उस तरीके से कीजिए। बस कुछ नहीं करना है, इसमें देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, वो बड़ी संख्या लिखना है और दूसरा संख्या जो उससे छोटी उसमें देखना है कि इसमें से क्या इसमें नहीं है, वो डाल के आपको गुना करना आ जाएगा। तो आपको इसको किस तरीके से निकालना है, तो जब ये शेष वाली सवाल हो कि 10 से सही 5 से सही प्रत्येक दशा में भाग देने पर, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सब संख्या का एलसीएम निकालना है और जितना शेष की बात कहेगा उस एलसीएम में आपको जोड़ के आंसर निकाल देना। तो आप लोग को समझ में आया। अब ये क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या बतावे जिसमें से 7 घटाने पर 12 16 18 21 तथा 28 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो या दोस्तों कोई ऐसा छोटी संख्या बताना है जिसमें से अगर हम 7 घटाएंगे तो हमको ये संख्या 12 16 18 21 और 28 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो एक बताइए घटाने पर, तो यानी कि इसका इससे ये जाहिर होता है कि सबसे पहले इस सबको एलसीएम लेना है और एलसीएम में 7 जोड़ देना है, तब ना जोड़ के तब ना 7 अगर घटेगा तो क्या होगा कि वो पूर्णतः डिवाइड होना चाहिए। यानी कि एलसीएम से कितना ज्यादा होना चाहिए, 7 ज्यादा होना चाहिए, तब अगर हम 7 घटाते तब पूर्णतः डिवाइड होगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम सबसे पहले निकालेंगे तो दोस्तों 12 16 18 21 तथा 28 से पूर्णतः। तो हम बताए थे कि सबसे शॉर्ट फॉर्म में एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 28। इसको आप पहले लिखिए, 28 ले लिए। अब एक बताइए इस 12 डिवाइड करेगा 28 को क्या, नहीं, ऐसा 4 है जो 28 को डिवाइड कर रहा है, 12 को भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन कौन सा संख्या नहीं डिवाइड कर रहा है, तो इसमें 3 है जो नहीं डिवाइड कर रहा है। तो दोस्तों यहां आप 3 लिख दीजिए। 16 भी इसको डिवाइड नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसमें 4 1 है, उसमें डबल 4 है, तो आप 1 4 लिख दीजिए, अपने आप डिवाइड करेगा। दोस्तों 18 भी इसको डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि 2 है, इसमें डबल 3 है, लेकिन इसमें क्या है, सिंगल 3 है, तो डिवाइड नहीं करेगा, एक और 3 लिखना पड़ेगा। दोस्तों 21 आराम से कर देगा क्योंकि इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें 3 है जो इसमें भी 3 है, तो ये क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। आप इस तरीके से एलसीएम निकाल सकते हैं। दोस्तों अब क्या कर दीजिए, गुना कर दिए, 3 तिया 9 9 चौक 36, यानी जब 28 को 36 से आपको गुना करना है। तो दोस्तों 28 को जब आप 36 से गुना करते हैं, देखिए गुना कीजिए, 8 छक 48 के 8 हाथ मेरा 4, आप लोग को बताए थे कोना कोनी गुना करना, 6 दूनी 12 8 त्रिक 24, तो 12 24 कितना हुआ 36, 36 4 40 का 0 हाथ मेरा 4, 3 दूनी 6 4 10, यानी गुना करके कितना आया दोस्तों 1008। यानी कि इसका जो एलसीएम आया है वो क्या आया है 1008। लेकिन एक बताइए, हमको 7 घटाने पर पूर्णतः डिवाइड हो जाना चाहिए, ये संख्या निकालना है, लेकिन अभी ये 12 16 18 21 और 28 से भाग देंगे तो पूर्णतः डिवाइड होगा, लेकिन हमको 7 घटाने पर, तो अभी 7 घटाएंगे तो नहीं होगा, तो 7 इससे बढ़ेगा, इससे 7 अधिक होगा तभी ना उस संख्या में से 7 घटाएंगे तो हमको आंसर मिलेगा। तो यानी कि 7 घटाने पर कह रहा है, तो जब ये घटाने पर कहेगा तो आपको आंसर जो निकालना है इस 1008 में 7 जोड़ देना है। तो दोस्तों 1008 में 7 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1015। तो इसका आंसर क्या आ गया 1015। जब भी 3 घटाना 5 घटाना 7 घटाना 10 घटाने वाली बात हो कि घटा करके पूर्णतः डिवाइड हो जाए, तो आपको सारे के सारे संख्या को एलसीएम निकाल लेना है और जितना घटाने वाली बात है उसको जोड़ देना, तो आपको आंसर निकाल। देखिए अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हल कीजिए बराबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन जो आपको रेलवे में पूछे जाते हैं, जो आने वाले एग्जाम में आपको एनटीपीसी का ग्रुप डी में जो बहुत ही हेल्पफुल होगा। देखिए दोस्तों क्या है 10a² bc 15ab² और 20a² b² c, इसका आपको क्या निकालना एलसीएम। इसमें संख्या है और अक्षर है, इस दोनों को क्या निकालना एलसीएम। तो सबसे पहले आप संख्या को निकाल लीजिए। तो दोस्तों संख्या की बात करते तो इसमें 10 है 15 है और 20 है, 10 15 20 है। तो सबसे पहले हम बताए थे जब ये दोस्तों की संख्या को आपको एलसीएम निकालना है तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो 10 15 20 में से सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 10 15 20 में से सबसे बड़ी संख्या है दोस्तों 20। क्या है 20। अब एक बताइए 10 तो 20 को डिवाइड कर देगा, 15 करेगा क्या, तो नहीं करेगा क्योंकि इसमें हमको 3 और 5 है, तो 5 से तो इसको डिवाइड कर रहा है लेकिन 3 से डिवाइड
नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ 3 लिख देना। अब आपको क्या करना है, अक्षर को लेना है, अक्षर में एलसीएम निकालना है। तो एक बताइए, यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ a है और a स्क्वायर है, तीनों आधार a वाला जो है, जिसमें से जब बताए थे कि समान आधार हो तो सबसे अधिकतम पावर वाला लेना है। तो सबसे a स्क्वायर, a और a स्क्वायर में सबसे अधिकतम पावर क्या है दोस्तों, तो a स्क्वायर। आपको यहाँ a स्क्वायर लिख देना है। देखिए b है और b स्क्वायर, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। c है, c स्क्वायर है, c है, तो क्या हो जाएगा, c स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ c स्क्वायर। अब गुना कर दीजिए, 20 दिया 60, तो 60 a स्क्वायर, b स्क्वायर और c स्क्वायर, यानी इसका जो एलसीएम आ गया हमारा, क्या आ गया, 60 a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर। देखिए अब ये क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 और एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 का एलसीएम निकालना। इसका क्या निकालना है, एलसीएम। दोस्तों ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको देखिए किस तरीके से एलसीएम निकालना है। क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 और एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 का एलसीएम निकालना। तो दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसको हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया दोस्तों। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। दोस्तों अब क्या है, आपको एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, इसको तोड़ना है दोस्तों। इसको आप फैक्टर तोड़िए। तो एक बताइए, आपको इसको 2 भागों में तोड़ना। जो गुना करने पर हमको कितना आना चाहिए, तो 9 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए दोस्तों, 6 आना चाहिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9। अब एक बताइए, 3 और 3 को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा, 3 3 9। अब बताइए, इस दोनों में से हम x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 3। इसमें से अगर हम 3 कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, x माइनस, प्लस था तो माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, माइनस 3। अब इस दोनों में से क्या लेना है, एक संख्या लेना है। क्या लेना है, एक संख्या। तो अब x माइनस 3 आ जाएगा और ये भी क्या आ जाएगा, x माइनस 3। दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 को हम लोग लिख दिया x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3, और एक्स स्क्वायर माइनस 9 का टूट गया x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। आपको क्या निकालना है, तो एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है दोस्तों, एचसीएफ निकालना है आपको। तो ये इसका टूट क्या है, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, और ये इसका टूट क्या है, x माइनस 3 इंटू एक्स। तो एचसीएफ ये होता है जो दोनों में कॉमन आता हो, जो दोनों में कॉमन आता हो उसी को लिखना। तो एक होता है, इसमें x माइनस 3 है, इसमें x माइनस 3 है, आपको क्या डाल देना है, x माइनस 3 कॉमन आ रहा है। अब एक बात बताइए, इसमें x प्लस 3 है, क्या इसमें x प्लस 3 है, नहीं है, तो नहीं होगा। इसमें x माइनस 3 है, दोबारा इसमें नहीं है, तो नहीं होगा। तो यानी इसका जो मौसो आ जाएगा हमारा एचसीएफ, वो क्या आ जाएगा, x माइनस 3। तो आप इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन है, इसको आपको एचसीएफ निकालना है। क्या कर, 2.4, 0.36 तथा 7.2 का एचसीएफ निकालना। ये पॉइंट वाला सवाल है दोस्तों, इसको क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एक बात आप लोग को समझ लेना है, बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। देखना है कि किसी भी संख्या में दशमलव के बाद कितना अंक है। इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 1 अंक। तो आपको वह संख्या लेना, अगर दशमलव में अधिकतम 2 अंक रहेगा तो आपको 100 से सभी संख्या को गुना कर देना। अगर दशमलव के बाद 1 अंक रहेगा तो 10 से गुना करना है। दशमलव के बाद 3 अंक रहेगा तो आपको 1000 से गुना करना है। लेकिन इसमें अधिकतम क्या है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो आपको कितना से गुना करना है, तो 100 से गुना करना है। सभी संख्या को आपको क्या करना है, 100 से गुना करना है। इन्हीं की एक संख्या को करना है। यहाँ दोस्तों 2.4 है, तो इन्हीं की दशमलव के बाद 1 अंक है, तो इसको 10 से कर देंगे, जिसमें 2 रहेगा उसको 100 से। ऐसा नहीं होता, अगर जो हम आधार ले रहे हैं अगर अधिकतम 2 है तो हमको सबको 100 से गुना करना पड़ेगा, ताकि जिसका दशमलव 1 भी रहेगा तो भी। अगर इसमें किसी भी संख्या का दशमलव के बाद 3 अंक रहता तो हमको कितना से गुना करना पड़ता, 1000 से। तो सभी संख्या को करते हैं। तो चलिए 100 से गुना करेंगे, तो इसको 100 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, एक शून्य से पॉइंट हट जाएगा दोस्तों, 240। ये कितना आ जाएगा, 36। ये कितना आ जाएगा, 720। अब देखिए दोस्तों, कौन ऐसा संख्या जो सभी में कॉमन आ रहा है। तो दोस्तों देखिए, अगर हम 12 से इसको काटते हैं तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 छक 72, यानी कि कितना आ रहा है, 12, जो सभी में कॉमन है। अब देखिए कि कोई ऐसा संख्या जो सभी में कॉमन आ रहा है। तो दोस्तों इसमें 3 है, इसमें 3 है, लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो नहीं होगा।
इसमें देखिए 2 है, इसमें 2, और कोई ऐसा संख्या नहीं है जो सभी में कॉमन आ रहा है, यानी कॉमन कितना आया 12। तो दोस्तों कितना से गुना किए थे हम 100 से, कितना से गुना किए थे 100 से। अगर हम आपको अब जो हमको एचसीएफ निकालना है तो जितना से गुना किए थे इसमें उतना से भाग देके आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो आप 100 से गुना किए थे तो 100 से भाग दीजिए। तो जब 12 को 100 से भाग देंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा 0.12, क्या आ जाएगा 0.12, यानी कि इसका आंसर आ गया, इसका एचसीएफ आ गया 0.12। जो भी दशमलव वाला सवाल होगा दोस्तों उसको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि किसी भी संख्या में अधिकतम दशमलव की संख्या कितनी है। जो आपको आधार आ जाता है, जितना का बेस बनाते, चाहे 100 हो या 1000 हो या 10 हो, आपको सभी संख्या में गुना कर देना है, पुनः फिर एचसीएफ निकालना है, और एचसीएफ निकालने के बाद आपको जितना से गुना किए थे उतना से भाग देके उसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता हो, अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो बिना रुकावट का आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सकता है।